एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद देश की सियासत गर्म है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नालंदा के बिहार शरीफ में कल शाम हुए बवाल के बाद सुबह भी तनाव बना हुआ है। बिहार शरीफ के कई जगहों पर दर्जनों दुकानें और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, जिनमें सुबह भी आग सुलग रही है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड रात भर लगा रहा। बिहार शरीफ में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद देश की सियासत गर्म और तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप बिहार शरीफ की देख रहे हैं। 1 अप्रैल की तस्वीरें, सुबह की तस्वीरें। तनाव अब भी बना हुआ है। बवाल हुआ था कल रात, लेकिन सुबह भी तनाव बना हुआ है और इस वक्त पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। पूरे हालात को काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। बिहार शरीफ में कई जगहों पर दर्जन भर दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई है और उनमें आज सुबह भी आग सुलग रही थी, जिन पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है, जिसके चलते में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें सुबह की आप देख पा रहे हैं। दुकानों में जिन आग लगाई गई थी उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि किस तरह हिंसा भड़क उठी थी। अब भी सुलग रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद है, प्रशासन मौजूद है। दोनों पक्षों से बात की जा रही है, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है और फायर ब्रिगेड अपने काम पे लगी हुई है। जहां आग लगी थी उस आग को बुझाया जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड पानी का इस्तेमाल करते हुए आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग वहां पर मौजूद है जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शशांक वहां मौजूद है। शशांक, अभी वहां पे हालात कैसे हैं? देखिए, ये आग जो है रात में लगाई गई है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर मौजूद है। बिहार शरीफ में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कोशिश यही है कि इसको नियंत्रण में लाया जाए। इंटरनेट सेवा यहाँ पे अभी भी बंद है। कुछ लोगों को कल गोली लगने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं कर रही है। जी शशांक, धन्यवाद तमाम जानकारी का। लगातार आपसे हम अपडेट देते रहेंगे। स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की तूफानी मुसीबतों का अंत नहीं होता दिख रहा है। बीती रात अराकानसास प्रांत में तूफान ने तबाही मचाई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हैं। देखिए, तूफान के बाद सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है, हवाई यातायात है उस पर भी असर पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका की तूफानी मुसीबतों का अंत अभी नहीं दिख रहा है। बीती रात अराकानसास प्रांत में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हैं। तूफान के बाद सड़कों पर मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अराकानसास प्रांत की तस्वीरें। अमेरिका से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है और सड़क पर मलबा दिख सकता है। ये तस्वीरें बीती रात अराकानसास प्रांत में तूफान ने तबाही मचाई, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई और 24 लोग जो है वो घायल हैं। तो तूफान के बाद सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसी ने अपने फोन के कैमरे से तस्वीरें कैप्चर करी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तूफान ने जिस तरह से भयंकर तबाही मचाई है। और एक बड़ी खबर और बता दें आपको, महंगाई के मोर्चे पर ये राहत। एलपीजी सिलेंडर जो है, कमर्शियल सिलेंडर, वो सस्ता हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। तो देखिए, महंगाई के मोर्चे पर ये एक बड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। कमर्शियल गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया है। तो लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर पर राहत नहीं है, कमर्शियल गैस सिलेंडर पर राहत है, वो सस्ता हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनल। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में आपको असली खबर दिखाने का।
नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरों का सिलसिला। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। इनकम टैक्स पेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिलेगा। नए टैक्स रिजीम के तहत अब 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आज से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेलीविजन, बैटरी, कैमरा और कैमरे का लेंस सस्ता हुआ। आज से गोल्ड, चांदी, पीतल, सिगरेट, प्लेटिनम, इंपोर्टेड दरवाजे, खिलौने, साइकिल, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी महंगी हुई। आज से ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर देना होगा टैक्स। एलपीजी और सीएनजी के दामों में भी हो सकता है बदलाव। आज से देश भर में हाईवे पर ट्रेवल करना हुआ महंगा। एनएचएआई ने टोल फीस को 7% बढ़ाया। आज से BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू। केवल BS6 सेकंड गाड़ियों ही बिकेंगी। अलग अलग कंपनी की कारें 50,000 रुपए तक महंगी होने का अनुमान है। आज से दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य होगा UDID। इसके बाद ही वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। बंगाल और बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी भड़की हिंसा की चिंगारी। बीती रात जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव, पुलिस की गाड़ी तोड़ी, शहर में तनाव। बीती रात जमशेदपुर के जुगसराय इलाके में कुछ लोगों ने रामनवमी जुलूस निकालने का विरोध किया। इसके बाद हालात बिगड़ने लगे। जुलूस को रोकने से गुस्साए लोगों ने बाटा चौक में किया हनुमान चालीसा का पाठ। नाराज लोगों ने रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज को किया जाम। हंगामे के दौरान दोनों तरफ से हुई जमकर भड़काऊ नारेबाजी। भीड़ ने सड़क पर जलाए टायर। जमशेदपुर के एसपी, डीएम समेत तमाम अधिकारी देर रात तक मौके पर रहे, मौजूद हालात को संभाला। बिहार के सासाराम में भी रामनवमी पर भिड़े दो समुदाय। झड़प के दौरान चली गोली, 2 पुलिस वाले जख्मी। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। शहर में धारा 144 लागू। बिहार के नालंदा में बजरंग दल के जुलूस में बवाल। 2 समुदायों के बीच चली गोलियां। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। नालंदा में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बिहार शरीफ पहुंचते कमिश्नर ने प्रशासनिक अधिकारियों संघ की बैठक। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, पुलिस तोड़फोड़ करने वालों पर करे कड़ी कार्रवाई, मामले की जांच हो। आरजेडी ने हिंसा को लेकर कहा, यह बिहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने आरोप लगाया है कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन हिंसा हुई। शिवपुर इलाके में जमकर हुई पत्थरबाजी। अब तक 45 उपद्रवी गिरफ्तार। इलाके में धारा 144 लागू। एबीपी न्यूज के कैमरे पर हावड़ा में पत्थरबाजी का चश्मदीद। शिवपुर में हुई पत्थरबाजी के दौरान छत से फेंके गए पत्थर। हावड़ा हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और बीजेपी अध्यक्ष से की बात। राज्यपाल ने गृह सचिव से मांगी पूरी रिपोर्ट। हावड़ा हिंसा पर राज्यपाल ने सीएम ममता से मांगी रिपोर्ट। सीएम से सख्त कदम उठाने को कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता बनर्जी पर उठाए सवाल। का बंगाल जल रहा है, राम भक्तों पर पथराव हो रहा है और ममता दीदी चुप हैं। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। कहा, बंगाल पुलिस नहीं संभाल पा रही है हालात। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान। का बिना पुलिस परमिशन के निकाली गई शोभा यात्रा, हथियार लहराकर दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई। बंगाल में हिंसा को लेकर राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर निशाना। कहा, दंगे कभी होते नहीं बल्कि करवाए जाते हैं। हावड़ा हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। का बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है ममता। उनके भाषण के बाद हिंसा भड़की है। रामनवमी हिंसा पर विपक्ष की चुप्पी पर गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। कहा, हिंदू त्योहारों पर हुए हमलों पर क्यों चुप है विपक्ष। पश्चिम बंगाल में हावड़ा और 2 पुलिस कमिश्नरेट इलाकों में इंटरनेट बंद। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए ममता सरकार का फैसला। नोटिफिकेशन जारी।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा हिंसा के लिए सीएम ममता को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सीएम ममता ने पथराव करने वालों को दी क्लीन चिट। महाराष्ट्र के मेलाड में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की, 20 आरोपियों को 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। संभाजी नगर हिंसा को संजय राउत ने सरकार प्रायोजित हिंसा बताया। कहा, 2 अप्रैल से रैली को रोकने के लिए हिंसा कराई गई। संभाजी नगर हिंसा मामले में सामने आया नया सीसीटीवी फुटेज, उसमें हिंसा के दौरान उपद्रवी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वडोदरा हिंसा में 5 आरोपियों को पुलिस हिरासत, 18 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज होगी आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई। वडोदरा हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित, टीम में 5 अधिकारी शामिल। पत्थरबाजी और हिंसा के 22 आरोपी फरार, धरपकड़ के लिए खंगाले जा रही है सीसीटीवी फुटेज। भगौड़े अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार, नांदेड़ साहिब की गाड़ी में आया था लुधियाना। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जिले को सील करके की गिरफ्तारी। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने उगला जहर, खालिस्तान की मांग की। कहा, 1947 में अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया, मुसलमानों को अलग देश तो सिखों को क्यों नहीं। सिमरनजीत सिंह मान के बयान पर भड़की बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, मान के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार करे कार्रवाई, खालिस्तान को बना लिया धंधा। अमृतपाल मामले में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग करते हुए एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने किया पैदल मार्च। कहा, सब पर से एनएसए की धारा हटाई जाए। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इंदौर हादसे के बाद रद्द किया गया स्वागत कार्यक्रम, संयुक्त कमांडर सम्मेलन में होंगे शामिल। भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में हेमू कालानी जी जन्म शताब्दी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, जो भारत से अलग हो गए वो क्या इस समय सुख में है। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मामले में सीआईसी के आदेश को किया रद्द। केजरीवाल पर लगाया 25,000 का जुर्माना, कोर्ट का वक्त बर्बाद करने का आरोप साबित। बार बार लोगों की मानहानि करने के लिए बाद कोर्ट में जाकर माफी मांगने वाले केजरीवाल पर लगे जुर्माने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, केजरीवाल के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। असम के सीएम ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बताया कायर। कहा, मेरे खिलाफ विधानसभा से बाहर आकर आरोप लगाएं तो करूंगा वही हाल जो मनीष सिसोदिया का किया था। मोदी सर ने मानहानि मामले में सूरत की अदालत में सजा मुकर्रर होने के बाद राहुल गांधी करेंगे सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील। कानूनी टीम आज पहुंचेगी अदालत। राहुल गांधी के ओबीसी समाज के अपमान का मुद्दा भुनाने में जुटी यूपी बीजेपी। 20,000 गांव और शहरों में समाज के अपमान का संदेश पहुंचाएगी बीजेपी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पटियाला जेल में आज हो सकती है रिहाई। साल 1988 के रोड रेस के चलते हुए मौत के आरोप में सिद्धू काट रहे हैं 1 साल की सजा। नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की आस लेकर उनका परिवार पहुंचा पटियाला। सिद्धू के बेटे करण सिद्धू जब नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आएंगे तो कहा वो करेंगे उनके साथ लंच। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जिला स्तरीय दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन। केसीआर की बीआरएस पार्टी को बताया भ्रष्टाचार रिश्वत सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया बीजेपी आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर करारा प्रहार। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को बताया दुश्मनी वाला। का मोदी जी घमंड में चल रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत वाले मामले पर इलाहाबाद की सेशंस कोर्ट ने 3 आरोपियों पर तय किए आरोप। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर लगी धारा 306 सीबीआई ने की थी मामले की जांच। शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने आदेश में बताया सिसोदिया को साजिश का आर्किटेक्ट जताया केस को प्रभावित करने का अंदेशा। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम की सीबीआई अदालत से राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट जाने की तैयारी। सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी जमानत की अर्जी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को तय। सीनियर डिवीजन के सिविल जज की कोर्ट ने वादी आशुतोष पांडे की याचिका पर सुनाया फैसला।
इंदौर में रामनवमी के दिन हुए हादसे में 36 की मौत की पुष्टि। मंदिर की बावड़ी से लापता आखिरी शख्स के शव मिलने के साथ ही राहत और बचाव का काम बंद कर दिया गया। माफिया अतीक के भाई अशरफ को ले जाया जाएगा प्रयागराज। सुरक्षा कारणों से हुई देरी। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अशरफ बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का माफियाओं के खिलाफ बड़ा बयान। कहा, उमेश पाल के हत्यारों को पताल से भी ढूंढ निकालेगी पुलिस। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का बीएसपी से टिकट कटने पर बोले बीजेपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, बीएसपी को कार्रवाई करनी थी तो पहले भी कर सकती थी। वाराणसी में आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में पुलिस अब एक्शन के मूड में। आरोपी समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस को समर सिंह के विदेश भागने की कोशिश का शक है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी न होने से भड़के परिजन। सारनाथ थाने में कार्रवाई न होने से आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। नोएडा में युवा को जिगोरो बनाकर पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार। दोनों सोशल मीडिया पर क्लब बनाकर करते थे युवाओं से ठगी। उत्तराखंड के रूपनगर में पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथी को 5 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। आपराधिक छवि वालों पर पुलिस एक्शन में कार्रवाई। जवान बेटी की बीमारी से मौत के बाद पिता ने मारी खुद को गोली। लाइसेंसी राइफल से खुद की गनपट्टी को उड़ाया। बाप बेटे की मौत से घर में पसरा मातम का माहौल। यूपी के फतेहपुर जिले में किसान परिवार दबंगों से परेशान आकर पलायन करने को विवश हुआ। दबंगों ने पीड़ित की जमीन पर कब्जा किया था। धारदार हथियार से की थी पिटाई। मुंबई से गोरखपुर आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में सिगरेट का कश लगाना यात्री को पड़ा महंगा। क्रू मेंबर्स ने उसकी सिगरेट बुझाई और कर दिया एयरपोर्ट सुरक्षा के हवाले। यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर के बांस मंडी इलाके में रह रहकर भड़की रहस्यमय आग। तेज हवा के चलते दमकल को करनी पड़ रही है ज्यादा मशक्कत। आसमान में बिखरा काला धुआं। कानपुर शहर के बाद कानपुर देहात में भी रहस्यमयी आग का तांडव। बंद पड़ी लक्ष्मी ऑयल फैक्ट्री में चल रहा था काम। दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। नालंदा में बेटे ने ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाया धारदार चाकू। मौका मिलते अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। शुरू में परिवार वालों ने जताया था अज्ञात चोर पर शक। यूपी के हमीरपुर में पुलिस वालों का लुटेरा चेहरा। जबरन वसूली में पैसे, बाइक और मोबाइल फोन छीनने का आरोप है। पेट्रोल पंप के फोन पे पर डलवा दिए थे पैसे। विभाग ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बुलंदशहर के एक गांव में खेतों में बने घर में हुआ जोरदार धमाका। घर के मलबे से मिले 4 लोगों के शव। धमाके की वजह का पता लगाने में जुटे विशेषज्ञ। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहले मैच में गुजरात ने सीएसके को 5 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने 179 रनों का लक्ष्य दिया। गुजरात ने 4 गेंद पहले ही जीता मैच। आईपीएल 2023 में आज होंगे 2 मैच। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मोहाली में होगा। जोरदार मुकाबले की संभावना। दोनों टीमें तैयार हैं। आईपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। खिलाड़ियों के सुपर स्टाइलिस्ट गुजरात के राजकोट के वीरेन बख्तरिया। वीरेन हवाई जहाज में जाकर काटते हैं खिलाड़ियों के बाल काटने का चार्ज 20 से 25 हजार। कभी बेरोजगार थे वीरेन। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।